उस घर में उनकी नफरत और उनके तानों का दिन रात निशाना नहीं बनना चाहती। वो सब कुछ जो मैंने काम वाली की शक्ल में उस घर में सहा, अब मैं बहू बनकर वो सब कुछ नहीं सहना चाहती इब्राहिम। ये आपकी मोहब्बत की और हमारे रिश्ते की तौहीन होगी जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं। अगर आप बेगम साहिबा को अपनी और कुदसिया की शादी के लिए मना लेते हैं और अगर बेगम साहिबा मेरे घर आके बाइज्जत तरीके से कुदसिया को रुखसत करके ले जाती हैं तो ठीक है, वरना ये शादी नहीं हो सकती। चले हम अब घर चलते हैं। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया कुदसिया? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी ऋतु, वक्त और हालात ले आए। और यहाँ से जाने का फैसला भी मेरा नहीं है। तो इस सब में इब्राहिम का क्या कसूर है? तुम उसको किस बात की सजा दे रही हो? ये हालात मैंने नहीं पैदा किए रिदा, और ना मैं इन्हें बदल सकती। मैंने कभी भी इब्राहिम से शादी की ख्वाहिश नहीं की थी, वही मेरे पीछे आता था। मैंने तो कभी पलटकर उसे जवाब तक नहीं दिया। मैं सब जानती हूँ कुदसिया, लेकिन अगर तुम्हारी इब्राहिम से शादी हो जाए तो? नहीं करनी मुझे इब्राहिम से शादी, और ना मैं ऐसे उससे शादी कर सकती। ये बात मैंने उसको पहले भी बहुत साफ साफ अल्फाज में वाज़ेह कर दी थी। माना कि मैं इस वक्त बेबस हूँ, लाचार, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। मेरी भी इज्जत है। अपनी इज्जत नफ्स को रोन दूं मैं? अपने किरदार पर समझौता करके इब्राहिम से शादी कर और फिर सारी जिंदगी राबिया बेगम से अपनी किरदार कशी करवाती रहूं? मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सर पे तुम्हारे माँ बाप का साया नहीं है, और तुम्हारा भाई, वो तो तुम्हारी जबरदस्ती शादी करने जा रहा था खालिद के साथ, जिसकी वजह से मजबूरन तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ इब्राहिम है जो चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम्हें इब्राहिम से बेहतर इंसान नहीं मिल सकता, और मेरा मशवरा यही है कि अपने भाई की बातों में आके इब्राहिम को मत छोड़ो कुदसिया। ऐसा ना हो कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दो कुदसिया। तब हालात और थे रिदा, अब हालात और। जो कुछ उन्होंने किया उस पे वो बहुत शर्मिंदा है, पशेमान है, और फिर मैंने भी तो गलतियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी गलतियां काबिल माफी नहीं है, और फिर भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और वो तो खुद मुझे लेने आए। तुम अपनी आंखें बंद करके उन पे कैसे भरोसा कर सकती हो? क्या मतलब है? वो भाई है मेरे। अच्छा, तो उस दिन तुम्हारे भाई का जज्बा कहाँ था, जिस दिन वो तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराने जा रहे थे खालिद के साथ? ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उनकी चाल हो। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उनकी बीवी ने तुम्हारे साथ किया, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें एक कमरे में कैद कर दिया। ईश्वर भाभी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, हर हद पार कर दी उन दोनों ने, और फिर भी तुम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो सकता है कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। देखो रिदा, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जिस क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ रिश्तों को अपनी जात से ज्यादा अहमियत दी जाती है, और इलियास भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। हम बहन भाई को एक दूसरे की गलतियां माफ करके आगे बढ़ना होगा। चलो ठीक है,
जैसे तुम मुनासिब समझो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। आई नो, थैंक यू।